औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जर्नल्स द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के बारे में। जनरल और जनरलाइजिंग, बेसिकली ये फर्स्ट फेज है अकाउंटिंग साइकिल का, क्योंकि हमने अपने पिछले चैप्टर्स में इस चीज़ को डिस्कस किया कि तमाम तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद इस बात का फैसला करते हैं कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में जाएगा या कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, और साथ साथ उसके बारे में ये भी एनालाइज किया जाता है कि उसमें इजाफा हुआ या कमी हुई या रिकॉर्ड किया डेबिट में या क्रेडिट में। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है हम उसको नाम देते हैं जनरलाइजिंग का। और जब हम जनरलाइजिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दो मुख्तलिफ तरह की स्टेजेस हैं जिनमें हम अपनी तमाम तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनका रिकॉर्ड प्रॉपरली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाए, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास आता है जर्नल और दूसरे नंबर पर आता है लेजर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद हमारे पास वो तमाम तर इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, परचेजिंग भी है, सेल्स भी है। अगर हमने कोई एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट की है तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम कोई पर्सनल विड्रॉ कर रहे हैं जिसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ये तमाम तरह की जो प्रोसेस हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी हर तरह की ट्रांजैक्शन की सपोर्ट के लिए हम मुख्तलिफ नौइयत के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास इनवॉइस आती है, रिसिट आती है, वॉचर्स आते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद हम रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन होता है, यानी हमने जो भी काम अब तक किया होता है और इसके रिकॉर्ड्स जो कि हमारे पास महफूज होते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपने इस जर्नल्स के अंदर। और जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास पोस्टेड टू लेजर का एक ऑप्शन अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन हमने अपने पास जर्नल में रिकॉर्ड की हैं उनको प्रॉपरली उसके लेजर में जाकर पोस्ट किया जाता है, जो कि मददगार साबित होता है हमारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में। इस प्रोसेस के बाद हमारे लिए जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स की। जब हम जर्नल्स की बात करते हैं तो जर्नल्स बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है या दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। पहले को हम नाम देते हैं जनरल जर्नल का। यहाँ जनरल का जो वर्ड है वो आम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और जर्नल हमारा वो आम सा रजिस्टर जिसमें हम हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल जर्नल जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन हमारे पास बनती है, इसका मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम हर तरह की ट्रांजैक्शंस को या हर तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है स्पेशल जर्नल। जब हम स्पेशल जर्नल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होंगी जिनको हम स्पेशल जर्नल में इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल जर्नल का जिक्र इंशाल्लाह हम अपने अगले चैप्टर्स में करेंगे, जिसमें हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि स्पेशल जर्नल्स की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं उनमें, और उनमें किस किस तरह के जर्नल्स को बनाया जाता है। जब हम बात करते हैं जनरल जर्नल की तो जो उसकी आम डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो ये है कि ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल in a chronological order. The general journal is maintained essentially on the concept of double entry system of accounting, where each transaction affect at least two accounts. अब यहाँ पर जनरल जर्नल की बात आ रही है और इसमें मेंटेन एसेंशियली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट या टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं जब हम इसको अदर नेम यूज फॉर जनरल जर्नल और जर्नल बुक एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी अगर हम इसको आसान याद रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जनरल जर्नल की बात कर रहा है या फिर जर्नल बुक की बात कर रहा है या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात कर रहा है, तो बेसिकली इसकी बात की जाएगी, वो बात की जाएगी
जनरल जर्नल की। जब हम डेफिनेशन हमारी समझ में आ गई, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर जनरलाइजिंग की। जब हम स्टेप्स फॉर जनरलाइजिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को या बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हमें किन स्टेप्स को याद रखना है ताकि हमारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो आसान अंदाज में और मुकम्मल अंदाज में रिकॉर्ड हो सकें। तो सबसे पहला नंबर जो हमारे पास आता है, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शंस, यानी वो उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि हम उसको प्रॉपर्ली चेक कर सकें। स्टेप 2, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, जैसे हमने हेड्स के बारे में बात की थी कि वो हमारा एसेट है, हमारी लायबिलिटी है, हमारी इनकम है, हमारा कैपिटल है या हमारे एक्सपेंसेस हैं। हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसके नेचर ऑफ अकाउंट्स को। स्टेप 3 पे हमारे पास आता है अप्लाई रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ में क्या हो ऑप्शन होगा तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़े थे हम उसके मुताबिक देखेंगे कि जो नेचर ऑफ अकाउंट हमने सेलेक्ट किया है उसमें इजाफे की सूरत में कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है और कमी की सूरत में कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टेप 4 हमारे पास जब आता है तो हम ये कहते हैं कि रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी ट्रांजैक्शन का कि जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो उससे मुतालिक वो किस दिन या किस तारीख को वो हो रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन का मालूम होना ज़रूरी है ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसकी ट्रांजैक्शन को आसानी से तलाश कर सकें। उसके बाद स्टेप 5 हमारे पास आ रहा है सर्टेन विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट एंड विच इज टू बी क्रेडिट। यानी जब हम तमाम तर चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं तो उसके बाद हमें ये फैसला करना होता है कि कौन सा अकाउंट इजाफे की सूरत में डेबिट में लिखा जाएगा और कमी की सूरत में क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेप 6 है, यानी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड नरेशन। यानी जब हम तमाम तर अपने प्रोसेस को मुकम्मल कर लेते हैं तो हम उस स्टेप को या उस ट्रांजैक्शन को जिसके बारे में हमने रिकॉर्डिंग की है उसको आसान अल्फाज के अंदर या उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है हर एंट्री के बाद बताना ज़रूरी होती है ताकि हमें ये पता लग सके कि जो रिकॉर्डिंग ऊपर की गई है उसका बेसिक मकसद क्या था। अब स्टेप्स के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्री क्या है। तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं इसमें कि इस प्रोसेस में प्रिपेयरिंग अ जर्नल एंट्री इज टू एनालाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है। एंड देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी वो जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनको हम आसान तरीन डेफिनेशन में जो हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालाइज किया जाना और उसके बाद उन पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का अप्लाई करना एंड ऑन द टाइप ऑफ ईच अकाउंट, जो कि डिफरेंट अकाउंट्स हमारे पास होंगे उनके बारे में बताना। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनरल एंट्री इज टू रिकॉर्डेड इन अ जनरल जर्नल in a specified format which includes the following details। यानी जब जनरल बनाया जाता है तो उसमें जो खास इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है उनमें सबसे अहम चीज़ हमारे पास डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पिछली स्लाइड में कहा गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास लेजर अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी किस में इजाफा हुआ किस में कमी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन में भी दोनों अकाउंट के अंदर किस में इजाफा किस में कमी, दोनों सूरतों में हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पर मौजूद अमाउंट जो है वो आपस में मैच होना ज़रूरी है। अगर दोनों साइड की ट्रांजैक्शन का अमाउंट मैच नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारी रिकॉर्डिंग में किसी किस्म की एरर है जिसको रिमूव किया जाना ज़रूरी है। और उसके बाद एटलीस्ट हमारे पास क्या है कि अ ब्रीफ नरेशन टू डिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगी तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है। हम उसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन का दिया जाना ज़रूरी है ताकि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें कि जो भी एक्शन किया गया है वो किस से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल जर्नल की, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास कंपनी नेम होगा जिसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जनरल जर्नल आएगा जिसका हमें बताना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन या कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं।
और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है वो फॉर द मंथ एंडेड हमारे पास आता है। अब यहाँ फॉर द ईयर एंडेड भी आपके पास हो सकता है, लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं वो हमेशा फॉर द ईयर एंडेड पे अपनी जनरल एंट्रीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करती हैं। उसके बाद जैसे कि हमने पिछली ट्रांजेक्शन में पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्क्राइब किया था, जो डिफरेंट हेड्स हमारे पास हैं, यानी डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट है और क्रेडिट है। डेट का कॉलम हमें बताता है कि किस तारीख को क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन से हेड हमारे पास आ रहे हैं। पोस्ट रेफरेंस, अगर हम उसका रेफरेंस कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हम डेबिट साइड की लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम हमारा डेबिट कहलाता है और राइट हैंड साइड का कॉलम हमारे पास क्रेडिट कहलाता है। इन तमाम प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें हर कॉलम आपके पास एक खास स्टाइल से प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास डेट का कॉलम है, दूसरे नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, तीसरे नंबर पे पोस्ट रेफरेंस है, चौथे नंबर पे हमारे पास डेबिट है और पांचवें नंबर पे हमारे पास क्रेडिट है। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की और ट्रांजैक्शन की, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है वो लेजर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमने देखा, और जो अमाउंट रिलेटेड था वो डेबिट से रिलेटेड था। उसके फौरन बाद ही हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जो कि रिलेट करती थी लेजर अकाउंट इन्वॉल्व, बट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डेबिट साइड अगर हमारी इस डेट की लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन डेबिट और क्रेडिट, जिसकी वजह से हमें ये फाइंड करना आसान हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट में इस्तेमाल हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने शॉर्टली उसको एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली ये जो लेजर अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी डेबिट साइड वाला और क्रेडिट साइड वाला, वो हमने क्यों कर इस्तेमाल किए हैं। आई होप ये स्मॉल प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी मददगार साबित होगी पहले चैप्टर को समझने या जनरलाइजिंग या जनरल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।